इस वक्त बता दें कि हमारी मौजूदगी जो है बरौली विधानसभा के लोकप्रिय यशस्वी विधायक यानी कि राम परवेश राय जी के साथ है। बता दें कि 5 बार से यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं और लगातार क्षेत्र में ये कार्य करते रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान हर किसी के कार्यों से खुश रहे, ठीक है। कोई कार्य अच्छा लग जाता है, कोई कार्य बुरा लग जाता है। हालांकि विधायक जी ने विकास किया है, अगर विकास नहीं किया होता तो आज लगातार 5 बार से जीत नहीं रहे होते। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के जो इतने दर्शक हैं सबको। अच्छा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आप यहाँ से जीतते आ रहे हैं। आखिर जनता ऐसा क्या आप में देखती है, या फिर जनता को आप क्या देते हैं जिसकी वजह से जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है? देखिए, संगठन के माध्यम से जनता का सेवा करते हैं। पहले भी किए हैं जब विधायक नहीं हुआ करते थे, और विधायक होने के बाद जब अवधि बढ़ जाती है तो 24 घंटा लोगों की सेवा में हम लोग रहते हैं। ठीक है। हम ही नहीं रहते हैं, हमारे पार्टी के जितने प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये सब लोग रहते हैं। मेरे दोनों बेटे रहते हैं। कोई समस्या होती है जनता का 24 घंटा अगर हम उपलब्ध नहीं रहते हैं तो लड़का लोग रहते हैं। कोई निराश नहीं जाता है हमारे यहाँ से। सबका काम होता है, सबकी बातें सुनी जाती है, सबके समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। हफ्ता दिन पहलवा एगो मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ था, ठीक है, कि मठ का जमीन जो है विधायक जी के पुत्र जो है अपने नाम पे करा लिया। हालांकि उसका हमने पुष्टि किया तो पता चला कि जो लीज भी जो हुआ है राकेश सिंह के नाम पे नहीं हुआ है, और ना ही अमित सिंह के नाम पे हुआ है, ना ही राम परवेश बाबू के नाम पे हुआ है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। आप लोग सच में इस पे अतिक्रमण किए हैं या फिर? देखिए, डिग्री कॉलेज बनाने के नाम पर यही भवन बना था। ठीक है। मनीष श्रीवास्तव व्यवसायी हैं, दिल्ली में रहते हैं। मनीष श्रीवास्तव आपके समुदाय के भी नहीं है? बाबू साहब भी नहीं? ना, श्रीवास्तव जी हैं, गोपालगंज निवासी हैं वो। ठीक है। अब दिल्ली में रहते हैं, कारोबारी हैं। ठीक है। तो वो आकर के उस बिल्डिंग का निर्माण किए डिग्री कॉलेज बनाने के लिए और या कोई संस्थान खोलने के लिए। तो उन्होंने ज़मीन की खोज थी, रंजन जायसवाल जी उनके मित्र थे, वहीं ला करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन आप लोग दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। और तो वहीं उन्होंने ज़मीन लिया। ये जो बिल्डिंग बनी है हम लोग तो स्वयं लीज किए हैं। हमारे पिताजी राजकिशोर आप लीज किए हैं? ज़मीन को हम लीज किए हैं। उसमें मेरा हस्ताक्षर था, है राकेश सिंह का भी हस्ताक्षर, मेरे दोनों बेटों का हस्ताक्षर है, जो लीज हम लोग किए हैं। अच्छा, जमीन देने वाले पे मतलब जमीन लेने का? अरे उस संस्था का क्या नाम है जो माँ मुंडेश्वरी माँ थावे भवानी एजुकेशन बीएड कॉलेज। हाँ, तो क्या नाम है? थावे माँ भवानी एजुकेशन बीएड कॉलेज है। माँ भवानी थावे एजुकेशनल एंड बीएड कॉलेज के नाम से है। जी जी। तो उसमें ज़मीन हमारे पिताजी ने लीज किया, उस पर हम भी हस्ताक्षर किए, हमारा छोटा बेटा भी किया, राकेश सिंह भी किए। उसके अलावा हुआ कि और ज़मीन चाहिए। यहाँ देखिए, वहाँ दीवार के किनारे से आप संजोग से यहाँ है, दिखाइए, वो चिरकुट यादव का ज़मीन है। अच्छा, वो भी लीज किया है? वो भी लीज किया है। अच्छा। उसके एक चाचा भी लीज किया है, उसका एक और भाई लीज किया है। चिरकुट यादव 3 भाई का जमीन है, तीनों भाई लीज किए हैं। ठीक है। यहाँ तक। उसके बाद जाइए, वो मठ का जमीन है, वो भी। अच्छा, सुनने में आता है कि 34 कट्ठा बाबा से लिया गया, बाबा से 34 कट्ठा हो गया, जो बाबा से वो सब खाली जमीन है। देखिए, ठीक है। उसमें कोई एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं डाला गया है। लेकिन 60,000 रुपये के सालाना पर उन्होंने अपना ज़मीन लीज किया है, और कागज़ दिखाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। तब से उनको राकेश सिंह को यही हुआ है कि वह जो संगठन बना है, ट्रस्ट बनाए मनीष श्रीवास्तव, उसमें राकेश सिंह को भी एक मेंबर बना लिए। ठीक है। कि हम कोई संस्था खोलेंगे तो आपसे भी कुछ पूंजी लेंगे, मुनाफा होगा तो आप भी इसमें हिस्सेदार रहिएगा। तो उनके बोर्ड में राकेश सिंह को और मेंबर बना लिए। अच्छा, वो अपने बोर्ड में एक मेंबर बना लिए। ठीक है। हम लोगों को भी आशा था कि चूंकि मेरा बेटा को वो मेंबर बना रहे हैं, तो चलिए उत्सुकता से हम लोग भी जमीन दे दिए, मतलब और दिलवा भी दिए सब लोगों से। आज फिर चिरकुट यादव से पूछिए, भाड़ा लेता है वहीं चिरकुट यादव, उसका जी उस पर भी आरोप बाबा लगाए थे कि जमीन हमारा पकड़ा है। वो भी जमीन पकड़ा नहीं है। अच्छा विधायक जी, घर बना लिया है बाबा की जमीन में। एगो बात पूछे विधायक जी, सच बोलिएगा। 5 बार से आप विधायक हैं, ठीक है। तमाम आपके ऊपर आरोप लगता है कि विकास नहीं किए हैं, कामें नहीं किए हैं। बहुत लोग विरोधी लोग लगाता है, हालांकि बिना काम किए तो आप विधायक बने नहीं हैं। लेकिन एक बार कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो फॉर्च्यूनर खरीद के एकदम पूरा लॉ लश्कर के साथ घूमता है। आप इतना साधारण घूमते हैं, उसके बावजूद भी आरोप लगता है। हमारे पास आज भी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, वह लोन पर है।
लोन पे है। HDFC बैंक में जाकर देख लीजिएगा कितना किस वेतन से हमारा किस कटता है 25,000 रुपया 26,000। कहाँ इतना हर ईमानदार हो गए महीना। हैं? हाँ? कहाँ इतना ईमानदार हो गए हैं? तो बेईमानी की चीज़ है क्या? मैंने बताइए, ईमानदार नहीं रहते तो हम 5 बार जीतते। 5 को फॉर्च्यूनर किनाई ले 5 ना, बेटा लोगों का भी एक गाड़ी है, वो भी लोन पर है। राकेश सिंह हो चाहे पम्मू सिंह हो, पम्मू एक छोटी गाड़ी रखे हैं, वही लोन पर है। वो घर बनवाया है, 2 कट्ठा जमीन तो ये लोग अपना दोनों भाई कमा करके किने हैं, कुछ ठीका ठंका करा लेते हैं। वो रजिस्टर्ड ठेकेदार है पम्मू अच्छा। अमित, तो 2 कट्ठा जमीन जो लिखे हैं उसमें भी वो घर बनाया है, तो बैंक का लोन लेके बनाया है। तो जाके पता कर लीजिएगा। लोन लेके विधायक का लड़का लोन लेके घर बनवाता हाँ, आप सही बात भाई। कहिए बैंक का नाम और खाता नंबर उसका दे देते हैं, लोन लिया है कि नहीं। महाराज जी, राकेश सिंह लोन लिया है कि नहीं? हाँ, अपनी गाड़ी पर लालू जी अपना बेटा लोग खातिर इतना कुछ को दलन महाराज हैं, कम से कम छोड़िए, लालू जी की बात अलग है। हाँ? बड़े लोग हैं भाई, वो किए हैं तो किए हैं। वो लालू लोग जी किए हैं, हाँ? ज़्यादा और जगन्नाथ मिश्रा की तुलना हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जनता के साथ हम सोचे थे क्या, हम जब पार्टी भाजपा में आए, चाहे आंदोलन में, हम आंदोलन के वीर से आए। अच्छा। 74 आंदोलन में हम लोग थे, जेपी आंदोलन में 74 से भारतीय जनता पार्टी में लगे। इमरजेंसी में 10 महीना जेल में थे, एक गए, 10 महीने के बाद निकले मीसा DIR में। जेपी सेनानी है, 15,000 रुपया हमको पेंशन मिलता है, अच्छा। जो लालू की यादव को भी मिलता है, सुशील मोदी को मिलता है, नीतीश कुमार को मिलता है। उस समय के जितने भी नेता थे छात्र संघर्ष समिति के, सबको मिलता है। हरनारायण सिंह को मिलता है जिला में, पृथ्वीराज तिवारी को मिलता है, देवेंद्र मिश्र पत्रकार को मिलता है, वो भी जेल में गए थे, रिटायर्ड हो गए हैं। तो अच्छा, आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, आज ये जो कार्यक्रम यहाँ का था, बूथ मतदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था, क्या कुछ बताया गया लोगों को? क्या बताया गया? पार्टी भाजपा का जानते हैं कि संगठन को मतलब चुनाव आया है तो शोर एकदम जमीन के अंदर तक रहता है। जी जी। पूरा दिल्ली से हमारे समूचा लोग आए हैं कैशाला में प्रशिक्षण देने वाले। तो चुनाव है तो हमारा बूथ कमेटी तो हर जगह बन गया है, सारे कार्यकर्ता सब एक्टिव है, लेकिन इसी में प्रशिक्षण और दिया जा रहा है कि बूथ पर हमें कैसे जाना है, अपने मतदाताओं को जागृत करके, सही करके, संगठित करके अपनी भाजपा की उपलब्धियों को बताना है। पन्ना प्रमुख का प्रशिक्षण हम लोग करते हैं। पन्ना प्रमुख समझते हैं? अब तो समझ गए होंगे इतना दिन से आप यूट्यूबर हैं। तो पन्ना प्रमुख वोटर लिस्ट के एक पन्ना में दोनों तरफ का अलग अलग हम कार्यकर्ताओं को प्रमुख बनाते हैं। मैंने हमारी पार्टी बनाती है। वोटर लिस्ट का जो पन्ना होता है, एक पन्ना में एक व्यक्ति प्रमुख रहता है, एक पन्ना में दूसरा व्यक्ति प्रमुख रहता है। हर पन्ना के हर पेज पर, अब पेज प्रमुख हम लोग बनाते हैं, हर पेज पर 16 से 20 मतदाताओं का नाम रहता है, उसका एक प्रमुख हम लोग बनाते हैं। और उसी में से बनाते हैं जो उस पेज में 20 वोटर आते हैं, चाहे 16 वोटर आते हैं, उसी में से एक प्रमुख बनाते हैं। और उसकी जिम्मेदारी रहती है उन 15, 16 या 20 मतदाताओं को, उनको मोबिलाइज करके, भाजपा के नीतियों को बता करके, अपनी उपलब्धियों को बता करके भाजपा के पक्ष में मतदान कराना। इसी सब बात के ट्रेनिंग हो रहा था। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वो आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? क्षेत्र की जनता जो है थोड़ा कंफ्यूजन में है कि इस बार विधायक जी लड़ रहे हैं कि विधायक जी के बेटा राकेश बाबू लड़ रहे हैं? देखिए, राकेश सिंह भी 90 से लगातार सक्रिय हैं। मौका मिलना चाहिए कि ना? सक्रिय मिलना चाहिए, सक्रिय होकर के काम करते हैं। तो हमको तो 5 बार हो गया है, अगर पार्टी उनको टिकट दे दे तो हमको खुशी होगी। अब अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि ये पार्टी है। अब बाप के सामने बेटा विधायक बने, अब इससे बड़का खुशी का हो सकता है? सब सोच लीजिए, लेकिन पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन अभी मेरा भी टिकट का कोई ठिकाना नहीं है, खुशी का भी नहीं है। आपका कोई से टिकट कट जाएगा महाराज? ना, नहीं कटेगा तो मेरे बाद देखिए, अब 5 बार से लगातार जीत रहे हैं। कहिए, जितने भी हमारी पार्टी में कार्यकर्ता हैं सब एक से एक अच्छे कार्यकर्ता ठीक है। इस विधानसभा में भी हैं, लेकिन सबसे सीनियर राकेश सिंह है, इतना जान लीजिए। सीनियर राकेश सिंह हाँ, विधायक बनने के बाद सारे विधायक जी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो लड़ने वाले कार्यकर्ता हो सकते हैं इस विधानसभा लेकिन में, विधायक जी को वो मन से प्रमोशन नहीं करते हैं कि हमारा बेटवा को सपोर्ट कीजिए, पार्टी उटी में भी पैर भी नहीं लगाते हैं। है ना? पार्टी सब कुछ देखती है। हाँ? आप लोग सीनियर लीडर हैं, आप तो चाहेंगे तो कुछ भी संभव हो जाएगा। तो हमारी पार्टी में कई तरह की बातें होती है ना। जी। अब वो तो डिजर्व करते हैं, टिकट लेकर के चुनाव लड़ना, विधायक बनना, उसके लिए राकेश सिंह डिजर्व करते हैं, राकेश सिंह डिजर्व लगे हुए हैं। देखिए, भगवान की कृपा मिल जाए तो हमको तो और खुशी होगी। अब आप बताइए जी, बेटा विधायक हो जाए हमारे सामने, अभी हम टाइट हैं इस अवस्था में, तो खुशी नहीं होगी। हम तो नहीं भी विधायक रहेंगे तो विधायक के बराबर रहेंगे, 5 बार के जीते हुए विधायक हैं। एकदम बिल्कुल। अगर नहीं भी विधायक रहेंगे तो किसी विधायक से कम रहेंगे क्या हम? लेकिन विधायक जी पत्रकारों से बड़ी नाराज रहते हैं। हम नाराज रहते, बताइए ना। क्या शिकायत? यूट्यूबर का ये काम है, यूट्यूबर अब
अब नाम नहीं रखेंगे, कुछ नाम नहीं रखिए, नाम इस रखिए। जिले में एक आध यूट्यूबर जी। हैं जो प्रतिदिन घूम घूम करके भाई नरेंद्र मोदी जी का शिकायत, नीतीश कुमार जी का शिकायत, राम प्रवेश बाबू का राम शिकायत। प्रवेश राय का शिकायत, चाहे मंजीत सिंह मिथिलेश तिवारी का शिकायत, ठीक है। चाहे पप्पू पांडे का शिकायत, यही उन लोगों का काम है। आरजेडी की मानसिकता से वो लोग ग्रस्त हैं और हम लोग का शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए लेकिन करते हैं, हम लोग क्या करें। का जी विधायक जी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ हम लोग खुश है, हाँ? खुश है। आप तो इहो सिग्नल दिखा दिया, अगर राकेश बाबू को मौका मिलेगा तो उनके साथ क्या करेंगे आप लोग? हम लोग पूरा राकेश भैया के संग लगे हैं। हमारे नेताजी 25 साल से पार्टी को सेवा किए और राकेश भैया पार्टी में अच्छा काम करते हैं, तो वो लगे हुए हैं। उनको पार्टी टिकट देती है तो हम राकेश भैया को विधायक बनाएंगे। एक एक घर में दू को विधायक ना एक एक घर में दूधू का है। हमारा नेताजी विधायक ना रहे तब वो उतने पैर भी काम करी, राकेश भैया विधायक रहे तब वो लोग के उतने पैर, लेकिन विरोधी लोग हमनी के पीछा पड़ल बा। विरोधी लोग पीछा पड़ल रख मठिया में जग होता। रोवानी तो विधायक जी के ढेर दिन से जान चुके हैं। हाँ? एकदम जानते हैं वहाँ के विधायक जी के व्यक्तित्व कैसन हो? बहुत सुंदर बा। वहाँ के कार्यकाल से सब लोग खुश बा। कार्यकाल से सब हाँ 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 खूब बोलता। आई ना जी, रोसपतिया मजा होता जी। हाँ? मान लीजिए कुछ विरोधी लोग हमनी के जग करे जात नहीं तो पीछा पड़ल ठीक बा। तो कुछ शिकायत कैलक राजन जी कुछ निज बोलिए। पर मठिया के जमीन लिया ओकर रेंट 60,000 रुपया दियाला, तो उ रेंट हरदम ना दियाला। जे साधु बाबा के सिरारी गुनतारी से पैसा खा जाइलो, उ रेंट के हमनी के जग में लगावल जाता। 1.5 लाख के राकेश भैया चेक देले बारन, 5 लाख रुपया जग में खर्चे करता रहन। ई तीनों परिवार जग में खर्चे करे में लागल बा। अब विरोधी जितना पहले मठिया पर 1.5 लाख रुपया अकेले राकेश बाबू दिले बा। 1.5 लाख के चेक दिया बा, 5 लाख देवे के आग्रह बा। अब विरोधी हो जी हम जाता नहीं सब जगसाला बाहर है तो उ लोग नहीं खेलो को जे पहले रहलक ह उ मठिया में से कहाँ चल गई। तो कहाँ नहीं खिलोगे जो कहाँ जोहत कहाँ नहीं खिलो? अब कहाँ जो हो जाओ, हमनी के जग नादले बनी लागल बा, ओमे सब आदमी लागल बनी सन जग में, सब कइल धइल, आ उ लोग दिखाई ना देला जब कोनो काम होला तब। जब विधायक जी के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग और विधायक जी के समर्थकों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग है, कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो विधिवत रूप से बातचीत करेंगे सब लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाप के जिंदगी में अगर बेटा सिंहासन पर बैठता तो मैं बाप के तो और खुशी होके के चाहिए। ई के अगर खातिर कहता नहीं, ई राकेश भैया खातिर कहता नहीं। हमारा नेताजी के तो उतने पावर पर भी काम, नेताजी तो खुश है बनी, नेताजी तो चाहते बनी, तो चाहता नहीं तो हमनियों के चाहता नहीं। राकेश भैया पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत कर लेनी, इनका टिकट मिली, राकेश भैया विधायक बनी हन। हई लो दोसरा के कई साल से चाय आ पान खाला लो 2-4 जना नेता वालो नाम ना धर्म विरोधी वो लोग शिकायत करला बाजार पर। ना ई सब मत बोली, ई सब बात मत बोली। मिला तो नहीं फिर तब तक धन्यवाद।